यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने अभी तक हम सबको संभाला, आपको भी संभाला, एक और दिन दिखाया। हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम देख सके, सीख सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। पिता, आपका वचन बताता है साम 118 वर्स 19, प्रभु आपके वचन से अद्भुत बात देखने के लिए प्रभु आपका भेद हमारे लिए खोलिए प्रभु यीशु, ताकि मैं प्रभु यीशु उस दर्शन को पाऊं, उस भेद को, उस रहस्य को खुलते हुए पाऊं और मैं इन दर्शकों तक पहुंचा दूं प्रभु, मसीह का देह उन्नति कर सके। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले यीशु। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। जो विषय लिया है ये है, आई विल डू अ न्यू थिंग। मैं एक नया काम करने जा रहा हूं, नया काम करूंगा। हालेलुया। वचन से कुछ वचन मैं आपके सामने रखूंगी, आपको पवित्र आत्मा भेद पूरी तरह से खोलेगा। आप ध्यान से सुनेंगे, अच्छा सा आपको समझ में आ जाएगा। यशायाह 43:18-19 उसमें लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। कि यहाँ पे क्या लिखा है कि बीती बातों को, कई बार हमारा फेलियर्स, हमारा जीवन में जो दुर्घटना होते हैं या कुछ ऐसे हम जो गलतियां किया है या हमारे साथ जो गलत हो चुका है, ये सारे बातें बार बार याद करते हैं और फिर हम लोग उसी पास्ट जो गिल्ट में वो जो उसकी गलतियों में हम याद करके डिप्रेस हो जाते हैं या डिस्करेज हो जाते हैं। ऐसे पास्ट में जी रहे होते हैं, प्रेजेंट में भी पास्ट को लेके उस घाव को लेके हम जी रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर का बात वचन में क्या लिखा है, उस बीती हुई घटना को बार बार स्मरण मत करो। उन गलतियों को, उस दुख की बातों को, वो कष्ट की बातों को जो चला गया है आपके जिंदगी से, उसको बार बार उस चीजों को याद मत करो, स्मरण मत करो, क्योंकि अब सब कुछ बदल गया है। नाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। हालेलुया। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, नई बात, नई तरीके से मैं कुछ करने जा रहा हूँ। कैसे करूंगा? अब प्रकट होगा, वो अभी प्रकट होगी, वो तुम अनजान रहोगे। क्या कई बार क्या होता है कि हमारी चमत्कार को हम ही रुकावट बन सकते हैं, कारण हो सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं, तुम्हारे जीवन में जो पहले हो चुका है वो होने दो, खत्म हो गया। एक नई चैप्टर शुरुआत हो रहा है और एक नई बात होने जा रहे हैं। तो बार बार उस पुराना बातों को लेके बैठे मत रहना, उस डोंट ड्वेल इन द पास्ट, क्योंकि मैं एक नई बात आपके जीवन में करने जा रहा हूँ। अगर उस बात का तू अनजान रहोगे तो कैसे परमेश्वर करेगा? तभी हम साम 24 में हम पढ़ते हैं ना कि हे फाटक तू ऊंचा करो, ये द्वार ऊंचा करो, सिर को ऊंचा करो और अपने द्वार को इतना बढ़ाओ, ऊंचा करो कि वो प्रतापी राजा प्रवेश कर सके। ऐसे लिखा है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का सोच, हमारा सोच बहुत ज्यादा अंतर है। इफ वी आर लिविंग लाइक कोकून में, जैसे एक शेल में हम रहना चाहते हैं
और परमेश्वर के उद्देश्यों को समझने का कोशिश भी नहीं करेंगे, हमारे सोच को बड़ा नहीं करेंगे, हम छोटा सोच के लोग ही रहना चाहेंगे, तो परमेश्वर इतना बड़ा काम, नया काम, इतना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में कैसे करेगा। सपोज हमारा घर में 2 गेस्ट आने के लिए कहा, तो मैं उसका तैयारी करूंगी, उनके लिए 2 जनों के लिए मैं खाना एक्स्ट्रा बनाऊंगी, थोड़ा सा क्लटर इधर उधर जो फैला हुआ चीजों को ठीक ठाक करूंगी, थोड़ा सा घर प्रेजेंटेबल रखूंगी, खाना टेबल में सब रेडी रखूंगी, तभी ना वो गेस्ट आके हमारे घर में हमारे साथ संगति करेंगे, भोजन करेंगे। तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करना है तो हमको भी अपने आप को पोजीशन करना पड़ता है, अवेलेबल करना पड़ता है, अपने सोच को बदलना पड़ता है, अपने हृदय को तैयार करना पड़ता है। हालेलुया। होसिया 10:12 में बड़ा अच्छा बात एक लिखा है। आई ऑलवेज लाइक दैट स्क्रिप्चर। उसमें लिखा, पड़ती भूमि को जोतो, पड़ती भूमि को जोतो ताकि धार्मिकता वर्षा उस भूमि पर पड़े, और वो भूमि जो हार्ड है, सख्त है, वो नरम हो जाए। अब जब बीज बोएंगे वो फलवंत हो सके। हालेलुया। तो वी हैव टू सॉफ्टन आवर हार्ट, वी हैव टू एनलार्ज आवर विजन। हालेलुया। हमारा दर्शन को, हमारा सोच को बड़ा करना है, और बीती बातें को भूलने को आदत डालना है, और फिर अपने परमेश्वर को हमारे जीवन में नए काम करने के लिए, चमत्कार करने के लिए, हमारे जीवन में एक नया उद्देश्यों को, वो उनका उद्देश्य जो ऑलरेडी है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो पूरा होने के लिए अपने आप को हम तैयार बिठाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आगे बोलता है, जंगल में भी मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में भी नदियां बहाऊंगा। जंगल एक हमारी लाइफ जर्नी, इस दुनिया में एक जंगल जैसा है। Sometimes we don't know where to go, how to move about, how to move forward. जंगल ऐसा जगह होती है, बहुत घने जंगल होते हैं, बड़ा इतना लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, थिक डार्कनेस होते हैं, और अंधकार होता है, और नीचे क्या है, बगल में क्या है, रास्ता क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे परिस्थिति हो सकता है, लेकिन प्रभु ने बोला ऐसे परिस्थिति में भी एक टॉर्च लाइट लेके जाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा रास्ता दिख जाएगा, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुंचेंगे, कुछ समझ में आने लग जाते हैं। ऐसे ही प्रभु हमारे जीवन में वो टॉर्च लाइट की तरह हमारे जीवन में कार्य करता है, एंड ही विल शो अस द वे, लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा 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 करके हम मंजिल पहुंच जाते हैं। हालेलुया। रास्ता बनाता है, जहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो भी छोटा सा वो रास्ता हमारे लिए बनाता है। जैसे वो लाल समुंदर में, अभी भी मैं कहीं पढ़ रही थी, तो साल में एक बार ऐसे लाल समुंदर में वो रास्ता दिख जाता है, बोल रहे, और फिर वो ऐसे पानी फिर वापस आ जाता। बोल रहे हैं कि व्हेन इजराइलाइट्स, इजरायली लोग कैसे इतना समुंदर के बीच में रास्ता ऐसे निकाला था ना परमेश्वर इजरायलियों के लिए। और फिर कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, निर्जल देश में भी नदियां बहाऊंगा। मतलब निर्जल मतलब जल वहां मिलने का कोई आशा नहीं होता है, रेगिस्तान है, लेकिन वहां भी मैं ऐसे नदियों को बहाऊंगा कि आप पी के भी औरों को भी पिला सकते हैं। हालेलुया। ऐसे नदियां बहाऊंगा, क्योंकि वचन में लिखा है ना कि आउट ऑफ योर बेली शैल फ्लो द रिवर्स ऑफ द लिविंग वाटर्स। हालेलुया। तेरे हृदय से मैं ऐसे नदियां बहाऊंगा, जीवन का नदियां बहाऊंगा। ये पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे हैं। जैसे निर्जल देश में भी मैं नदियां बहाऊंगा, मतलब ऑल दोस हार्डेंड पीपल कैन टर्न टू क्राइस्ट। हालेलुया। हम देखते हैं सॉल को पॉल कैसे बन गया, अद्भुत रीति से बन गया है ना। हालेलुया। और फिर यही बात ये बोल सकते हैं, तो पुराना नियम में एशिया कितने हजारों साल पहले आया था, लेकिन हम देखते हैं नया नियम में भी
दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में पौलुस कोरिन्थियों को कलीसिया को क्या बोल रहे हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है और देखो सब कुछ बातें नई हो गई। So if you are in Christ, just remind yourself that everything is going to change. Paradigm shift, सब कुछ बातें नया हो रहा है, आपका सोच बदल रहा है, आपका विश्वास बदल रहा है, आपका लाइफस्टाइल बदल रहा है, आपका परिवार चलाने का तरीका बदल रहा है, बच्चों को पालने का तरीका बदल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हालेलुया। सो एवरीथिंग इज फॉलिंग इन लाइन, फॉलिंग इन प्लेस। अभी जो टेढ़ा मेढ़ा है वो सब सही जगह में वापस आ रहे हैं। हालेलुया। जो कुछ वो टूटा फूटा है वो मरम्मत हो रहे हैं। हालेलुया। हम कुछ लोगों को देखते हैं जल्दी से बाइबल में, जिसका जीवन परमेश्वर के नजर में सही नहीं था। They were not living right according to the word of God. How God turned their course. कैसे उनके जीवन को नया कर दिया, बदल दिया है, हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, ज्यादा विस्तार में देखने के लिए समय नहीं है, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि हम अपने आप को एनकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं कि अगर इनका जीवन में नया काम परमेश्वर ने किया है तो वो मेरा जीवन में भी करेगा, क्योंकि वचन यही बताता है, मैं आज और कल और अबद काल तक एक सा परमेश्वर हूँ। आकाश और पृथ्वी बदल सकता है, मेरा वचन नहीं बदलेगा, मैं कभी नहीं बदलने वाला वो यहोवा है। His plans are always to prosper and never to lose. हमेशा उनकी योजना अपने बच्चों के लिए बेस्ट होती है, अच्छा होती है। याकूब कैसे इज़राइल बन गया है ना, कैसे याकूब का जीवन आप देखते हो, अपना भाई को भी चीटिंग कर दिया और उनसे बर्थ राइट को, ज्येष्ठत्व को उसने चुरा लिया है, कैसे उसने भाग गया है अपने मामा के उधर, और फिर कैसे उनका मामा मास्टर चीटर मिल गया है, कैसे उसने 20 साल गुलामी के बाद, कैसे फिर वतनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, जानवरों के साथ बहुत आशीषित पाके फिर 20 साल के बाद अपना देश में आता है, अपने भाई के साथ भी फिर वो संबंधी कर लेता है, वो सब कुछ हो गया। और फिर उसे उस समय कैसे परमेश्वर के साथ युद्ध लड़ा, हाउ ही रेसल्ड विथ गॉड एंड हाउ गॉड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम जेकब टू इज़राइल। हालेलुया। वो एक चीटर था, उसका नाम जेकब मतलब चीटर, पर उसका नाम क्या बन गया है, इज़राइल बन गया। इज़राइल का मतलब प्रिंस, प्रिंस राजकुमार, और इज़राइल का वो राजकुमार बन गया। और उनके सारे 12 जो बेटे थे, आज भी इज़राइल का गोत्र उन बेटों का नाम से ही बताया जाता है। तो कितना बड़ा बात है ना। तो वो उसने अभी भी हम बुलाते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, ऐसे बोलते हैं, द गॉड ऑफ अब्राहम, आइसक एंड जेकब। सो जेकब डिड ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। हालेलुया। तो जेकब का जीवन को बदल गया, याकूब का जीवन को बदल दिया, तो आपका जीवन को भी परमेश्वर बदल सकते हैं। हालेलुया। हम दूसरा व्यक्ति को देखते हैं, ज़क्कैयस। ज़क्कैय एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और बहुत नाटा भी था, और उस समय में चुंगी लेने वालों से लोग बड़े घृण करते हैं, क्योंकि वो लोग पैसा जबरदस्ती छीन लेते थे। और फिर इतना ही नहीं है, वो 100 रुपया लेना है तो 400 रुपया लेते थे, और ऐसे लोग उनको देख के ही दूर भाग जाते होंगे। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन के, उसने दिखता नहीं था, नाटा था, तो उसने पेड़ में चढ़ के यीशु मसीह को देखने के लिए सोचा था, और ज़क्कैय तुम नीचे आ जाओ, आज मैं तेरा घर आ रहा हूँ। और फिर जब ज़क्कैय उनके घर में आया
तो यीशु मसीह ने कहा उद्धार आया है, आज आपका घर में उद्धार आया। जक्कई उनके बदले में क्या कहा, मैं जो कुछ अधर्म का पैसा कमाया सबको वापस करूंगा। हालेलुया। और पूरा जक्कई का घर में उद्धार आया, जक्कई का उद्धार आया जो लोग घृणा करते थे। यू नो समटाइम्स गॉड गोज टू दोज पीपल दुनिया के नजर में तुच्छ है, उनके पास भी परमेश्वर चाहता है। इसलिए कोई भी अपने आप को ये नहीं सोचना कि ये व्यक्ति कभी नहीं बदल सकता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लिए सब उनकी रचना है। लूक चैप्टर 19 और वर्स 9 में 19 का, लूका 19 का 9 में 19 का उसमें अध्याय में हम इन जक्कई के बारे में पढ़ते हैं। और एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं जो मैन एट गडरिनिस, वो बड़ा मुश्किल नाम है। एक व्यक्ति था, मरकुस चैप्टर 5 में लिखा, अध्याय 5 में 1 से 20 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक व्यक्ति था जिसका 6000 दुष्टात्माओं से वो जकड़ा हुआ था और उनका हाथे जंजीरों से बांध के रखते थे। और वो खबरों में, शमशान घाट में खबरों में वो घूमता था, कब्रिस्तान में घूमता रहता था। तो he was not living a normal life, he was living in the tombs, मतलब ऐसे व्यक्ति था। और परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको पूरी तरह से छुटकारा दे दिया है और उस व्यक्ति के अंदर से 6000 दुष्ट आत्मा निकल के उस सुअरों में चला गया और वो सुअर पानी में डूब के मर गया। हालेलुया। तो उस व्यक्ति ने छुटकारा पाके कितना बड़ी अद्भुत गवाही परमेश्वर बन गया है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं यूहन्ना 4 अध्याय में 1 से 1 to 42 हम देखते हैं कि वुमन एट द वेल, ए सामरी स्त्री थी, कैसे जीवन बिता रही थी। और फिर दोपहर का समय आती थी पानी भरने के लिए, क्योंकि उस समय दोपहर का समय कोई पानी लेने नहीं आते थे, या तो सुबह सुबह आ जाते या शाम को आते। दोपहर में बहुत धूप होता है और कोई उस समय पानी लेने के लिए नहीं आते थे। वो ये दिखाता है कि वो स्त्री जो है वो और स्त्रियों से नहीं मिलना चाहती है, जो सही जीवन बिता रहे हैं उनके साथ शायद नहीं मिलना चाहते। शी वांट टू अवॉइड द क्राउड ऑफ अदर लेडीज। हालेलुया। यही हमें समझ में आता है और इसलिए वो अपना घड़ा लेकर के दोपहर का समय पानी भरने के लिए आई थी और यीशु मसीह उन्हें मिला और उनको बहुत सारे बातें उनको समझाया। और फिर उसने उनका पति के बारे पूछा, तब उसने पूरा भविष्यवाणी किया और वो स्त्री जो है एकदम से उनको छुआ, वो बात उनको टच किया और जाके गांव की गांव वो यीशु मसीह के पास लाई थी। हालेलुया। तो कैसे उसका जीवन बदल गया, कैसे वो एक बड़ी इवेंजलिस्ट के रूप में काम किया है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस स्त्री का जीवन में एक नई बात किया है। हालेलुया। जैसे हम यशायाह 43, 18 और 19 में पढ़ते हैं, कोई आदमी लोग उस लेडी से बात करते नहीं होंगे, या तो यहूदी लोग तो सामरी लोग से उस समय तक बात करते नहीं है, और कहीं जाना है तो भी उस सामरिया को छोड़ के घूम फिर के रास्ता लेते थे, सामरिया से अंदर से होके नहीं जाते थे। ऐसे यहूदियों से, सामरी लोग से कोई संपर्क नहीं था। मगर उस स्त्री के साथ यीशु मसीह ने कैसे लंबी समय बात किया और फिर उनका जीवन को बदलने का कारण बन गया और उस स्त्री को एक रिवाइवलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो यीशु मसीह जिसके पास आता है, जिसके जीवन में आता है, उनका जीवन में एक नया कार्य शुरू होता है, नई व्यक्ति आ जाता है, पुरानी बातें चली जाती है और एक पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो जाता है। हालेलुया। और फिर आप सबको पता है
एक्ट्स चैप्टर 9, प्रेरितों का 9 अध्याय 1 से 20 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां कैसे सॉल पॉल बन गया है, कैसे सॉल पॉल बन गया, कैसे उनको दर्शन मिला, कैसे वो 3 दिन तक अंधा रहा, कैसे यीशु मसीह ने उनको आसमान में आकाशवाणी बन के उनसे बातचीत किया, और कैसे वो कलीसिया को सताने वाले व्यक्ति कैसे परमेश्वर के उनको जीवन को यू टर्न हो गया, पूरे यीशु मसीह के लिए जान भी दिया है, ऐसे व्यक्ति बन गया है। तो ये हम देखते हैं कि परमेश्वर जो मनुष्यों से असंभव है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और यही हम सीखते हैं, हमें पुराने बातें स्मरण नहीं करना है, और फिर हम विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया कार्य शुरू किया है। हम उससे शैतान का युक्तियों से अनजान नहीं रहना है, हमारा सोच को चौड़ा करना है, हमें अपने आप को पोजीशन करना है, विश्वास में मजबूत होना है और पवित्र आत्मा का कार्य को करने देना है, वचन की घोषणा करते रहना, प्रार्थना करते रहना है। और फिर हम देखो जैसे याकूब इस्राएल बन गया, जैसे जक्कई के जीवन में उद्धार आया है, जैसे वो कब्रों में वो घूमने वाला व्यक्ति जो मरकुस 5 अध्याय में कैसे पूरी तरह से छुटकारा पाके अद्भुत गवाही बन गया, और जो सामरी स्त्री थी उनका कैसे जीवन बदल गया, कैसे पूरा गांव के गांव वो प्रभु में लाई है वो स्त्री ने, और कैसे सॉल पॉल बन के 2/3 नया नियम लिख लिया है, और वो 12 चेलों को भी उसने ओवरटेक कर दिया, जबकि वो कलीसिया को सताने वाले व्यक्ति था। इस तरह से प्रभु ने अद्भुत अद्भुत काम किया है। God wants you to do a new thing in your life. Hallelujah. God want to change your course. Hallelujah. आपके जीवन का दिशा निर्देश को वो बदलना चाहते हैं। आप सोचते हैं मेरी ये परिस्थिति नहीं बदल सकता है, मेरा जीवन ये कभी सुधरेगा नहीं है, ये आपके लिए एक आशा है, क्योंकि गॉड इज सेइंग जंगल में भी मार्ग निकालने वाला, रेगिस्तान में भी नदियां बहाने वाला मैं परमेश्वर हूं। यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है और सब कुछ नया होने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि फिलिपियों 1:6 में लिखा है ना, जो अच्छा काम मैंने आरंभ किया है वो अधूरा नहीं छोड़ूंगा, वो पूरा करते रहूंगा, और पूरा करते 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 एक दिन जो थोड़ा सा जो रह गया वो भी पूरा करके हमें पलक झपने से पहले उस राजर में परमेश्वर के संतों के समेत हम सब उठा लिया जाएंगे, और उस राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला, दुनिया की बादशाह से हम मिलेंगे और हमेशा हमेशा के साथ राज करेंगे। कितना बड़ी बात है। हालेलुया। तो कितना वंडरफुल लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ इज अ वंडरफुल लाइफ। आई एंजॉय माय क्रिश्चियन लाइफ, आई बिलीव यू विल एंजॉय टू। हालेलुया। मैं सोचती हूँ आप भी अपनी मसीह जीवन को एक जॉयफुल क्रिश्चियन लाइफ, एक आनंदित मसीह जीवन बिताने का प्रभु आपको आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर पिता। हम जानते हैं प्रभु यशायाह 43:18 और 19 में आपने कहा था, क्या तुम अनजान रहोगे तो पुराने बातें स्मरण मत करो, मैं एक नया काम करने जा रहा हूँ। मैं जंगल में भी मार्ग निकालने वाला परमेश्वर, ऐसे रेगिस्तान में, निर्जल देश में भी नदियां बहाने वाला मैं परमेश्वर हूं। जिसके जीवन में कोई आशा नहीं होता वो महिमा का आशा बन के प्रभु आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं। इसलिए आपने कहा, मैं तुझे अनाथ
नहीं छोड़ूंगा। एक मददगार दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा, जो तेरे सत्य के मार्ग में तुम्हें ले चलेगा, प्रार्थना करना सिखाएगा, वचन की भेद को खोलेगा, विश्वास में मजबूती देगा और एक जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए हमें मदद करेगा प्रभु। हर एक बंधन खुलने का कारण बनेगा प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं उस पवित्र आत्मा के लिए, हम धन्यवाद करते हैं उस वचन की भेद के लिए, धन्यवाद करते हैं आप हमारे जीवन को एक नया मोड़ शुरू करने जा रहे हैं, अद्भुत अद्भुत काम करने जा रहे हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।